आज जिस टॉपिक की चर्चा यहाँ करने आया हूँ मैं आप लोगों के समक्ष, तो वो क्या है, किंग नंबर 1 और मिनिस्टर नंबर 3 वाले लोग। ये लोग किस टाइप के होते हैं, इनकी नेचर कैसी होती है, आज हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं, अगर वो अपनी डेट ऑफ बर्थ में किंग नंबर और मिनिस्टर नंबर निकालना नहीं जानते हैं तो मेरी फर्स्ट वीडियो जरूर देखें आई बटन पर क्लिक करके। तो आज हम क्या करते हैं, एक रैंडमली एक डेट ऑफ बर्थ लेते हैं। तो देखिए, एक डेट ऑफ बर्थ हमने ली 19/11/1917, 19/11/1917। ये डेट ऑफ बर्थ का जब हम सब एडिशन करते हैं तो क्या आता है, ऐड करने के बाद क्या आता है, मिनिस्टर नंबर। मिनिस्टर नंबर हमारा यहाँ आता है 3 और किंग नंबर 1 और 9 को जोड़ के क्या हो गया 1। तो क्या बना, किंग नंबर 1 और मिनिस्टर नंबर 3। तो आज इसी बात की चर्चा करने में आप लोगों के समक्ष आया हूँ। दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार मिश्रा, एक फिलोसोफर और एस्ट्रोलॉजर। तो जब हम देखते हैं कि 1 नंबर और 3 नंबर का वाइब्रेशन किस तरीके से इन लोगों के जीवन में वर्क करता है, तो 1 नंबर किसका है, सूर्य का नंबर है। सूर्य हमें देता है आत्मविश्वास, सूर्य की वाइब्रेशन देती है हमें प्रकाश, नेतृत्व क्षमता। सूर्य सारे के सारे ग्रहों का राजा है, केंद्र में रहता है। इस तरीके से इनके पास कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा मात्रा होती है। अब इनका एडवाइज़र कौन है, एडवाइज़र मतलब इस राजा को एडवाइस देने वाला कौन है, इनका मंत्री। इनका मंत्री है 3 नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है, गुरुदेव बृहस्पति को। अब गुरुदेव बृहस्पति का क्या सीन है, गुरुदेव बृहस्पति देते हैं व्यक्ति को ज्ञान, नॉलेज, इतनी विजडम, इतनी स्वतंत्रता कि आप कल्पना नहीं कर सकते कि गुरुदेव बृहस्पति व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ज्ञानी बनाते हैं। ये नेचुरली इतने ज्ञानी होते हैं कि अगर इनके पास किसी वजह से डिग्री कम भी है तो ये दुनिया पर छा जाने वाले लोग होते हैं। अच्छा, अब बृहस्पति देव क्या है, सारे के सारे देवताओं के गुरु हैं। अब ऐसे राजा को यदि सलाह लेनी पड़ रही है किससे, गुरुदेव बृहस्पति से, तो साहब कॉम्बिनेशन देखिए 1 और 3 का बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है। ये लोग अपने जीवन में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, बहुत बड़े लोग होते हैं। अब दोनों का वाइब्रेशन क्या हुआ, दोनों को मिला के रूल कौन कर रहा है, 1 सन रूल कर रहा है। एडवाइस कौन दे रहा है, गुरुदेव बृहस्पति। तो जब बृहस्पति वाले गुण इनके अंदर आते हैं तो किस तरीके के लोग होते हैं, देखने में स्मार्ट होते हैं, ज्ञानी होते हैं, नॉलेज इनके पास खूब अच्छी होती है। अब इन लोगों को किस फील्ड में एजुकेशन लेनी चाहिए, इन लोगों को, ये लोग साइंस में पढ़े साइंटिस्ट बन सकते हैं। दूसरी बात ये है कि ये कॉमर्स में अगर जाते हैं तो कॉमर्स में बैंकिंग सेक्टर हुआ, MBA क्षेत्र हुआ, खूब आराम से जा सकते हैं। तो इनके लिए साइंस भी है, कॉमर्स भी है और आर्ट साइड भी इनको आराम से पढ़ लेनी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्यों, पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। जब ये लोग पढ़ रहे होते हैं तो क्लास में टॉपर्स में इनकी गिनती होती है। लोग इनका एग्जाम्पल देते हैं कि देखो ये लड़का कितना तेज है पढ़ने में। इस तरीके के ये एग्जाम्पल बचपन से ही क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। जब अब आती है बात कि किस प्रोफेशन में ये लोग जाएं, देखिए प्रोफेशन इनका हो गया बैंकिंग सेक्टर, आराम से जा सकते हैं। लेकिन गुरुदेव बृहस्पति क्या हैं, क्या देते हैं, ज्ञान देते हैं। तो ऐसे लोग अच्छे टीचर होते हैं, अच्छे प्रोफेसर्स होते हैं। और ये लोग किसी भी क्षेत्र में, जैसे एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट होते हैं, बहुत अच्छे राजनेता होते हैं। और ऐसे वैसे राजनेता नहीं होते हैं, मरने के बाद भी इनको याद किया जाता है, इनके एग्जाम्पल सेट किए जाते हैं कि अगर उस समय ये यहाँ ना होते तो हमारे देश की स्थिति क्या होती। तो इस तरीके के लोग होते हैं, काफ़ी पावरफुल लोग होते हैं। अब इसके अलावा जब हम प्रोफेशन से आगे चलते हैं तो ये क्रिकेटर भी होते हैं, बहुत सारे क्षेत्र, मतलब जिस क्षेत्र में जाएंगे सफलता प्राप्त करेंगे ही करेंगे। ये आशीर्वाद लेकर आते हैं, आशीर्वाद लेकर ही पैदा होते हैं। अब बात करता हूँ मैं आपसे इनके थोड़े से वीक सेक्टर, मतलब लव एंड रोमांस के बारे में। तो देखिए, गुरुदेव बृहस्पति की जो सबसे ज़्यादा लड़ाई है वो किस चीज़ से है, शुक्र से। तो अब ह्यूमन बीइंग है,
ये नेचर भी होगी, भाई ये लोग प्यार भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन होता क्या है कि ये प्यार में सक्सेसफुल नहीं होते। रीज़न क्या है, एक बड़ा औहदे वाला व्यक्ति जब किसी भी फील्ड में जाएगा तो उसके ऊपर एलिगेशंस लग जाते हैं, या फिर जैसे अधिकतर मीडिया इनके पीछे लगती है, ये लोग क्या करते हैं, इनका जीवन इस तरीके का नहीं होता जो एक आम आदमी का होता है। बड़े लोग होते हैं, सब लोग इन पे निगाह रखते हैं, क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, तो इस तरीके के चीज़ों को ये छुपाने में कामयाब नहीं होते। तो क्या होता है, इस सेक्टर में ये पीछे हट जाते हैं, मतलब कभी कभी ये वाला जो फील्ड है इनको बदनाम कर देता है, तो ये फील्ड इनके लिए नहीं माना जाता। अब मैं आपसे बात करूंगा इनके लिए कौन सा कलर अच्छा है। देखिए, पिंक कलर अच्छा है, सैफरॉन कलर, केसरिया कलर इनके लिए बहुत अच्छा माना जाता है, क्रीम कलर भी इनके लिए अच्छा माना जाता है। अब वो कौन कौन से नंबर हैं जिसमें इनके दोस्त हो या इनकी स्पाउस जहाँ से आए, तो 1 नंबर, 3 नंबर और 9 नंबर इनके लिए बढ़िया नंबर माने जाते हैं। अब दोस्तों इस 1 नंबर और 3 नंबर में जिसका किंग नंबर 1 और 3 नंबर मिनिस्टर नंबर है, वो कौन कौन से लोग हैं, तो देखिए श्रीमती इंदिरा गांधी, जिनकी मैंने अभी आपको डेट ऑफ बर्थ वीडियो के शुरू में ही जुड़वाई है। दूसरी आती हैं रेखा, आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छा नाम है, उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, 10/10/1954, 10/10/1954। तो इस तरीके के लोग मिनिस्टर नंबर 3 और किंग नंबर 1 में आते हैं। अब इन लोगों को अपनी फील्ड में और ज़्यादा सक्सेसफुल होना है तो ये लोग क्या करें, छोटा सा टिप है। देखिए, सबसे पहले तो सूर्य और किसको देखते हैं हम, सूर्य की वाइब्रेशन ली और हमने गुरुदेव बृहस्पति की वाइब्रेशन ली, तो इन लोगों को सूर्य का ध्यान करना चाहिए और जितने भी इनके गुरु हैं उनका सम्मान करना चाहिए। अगर हम एलिमेंट्स वाइज इनको देखते हैं तो देखिए, ये लोग एलिमेंट की तरह से आप कैसे समझोगे, सूर्य किसको रिप्रेजेंट करता है, तांबे को रिप्रेजेंट करता है, और बृहस्पति किसको रिप्रेजेंट करता है, गोल्ड को रिप्रेजेंट करता है। जब गोल्ड में तांबा मिलता है तो उसमें मजबूती आती है। तो इस तरीके के लोग बहुत मजबूत होते हैं, बहुत सक्सेसफुल होते हैं। मतलब आप समझ लीजिए 1 और 3 भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद है। तो इस तरीके के ये लोग होते हैं। दोस्तों, मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो को लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।